हेलो एवरीवन। हेलो। मैं हूँ आपके साथ आरती एंड एसबीएस की टीम मेंबर। एंड आप सब बताइए कैसे हैं। हाय मधु। हम अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो। ही बना हुआ आपका वी आर ट्राइंग टू गेट इट सॉर्टेड एज सून एज पॉसिबल, वो हो जाएगा। Thanks for live with Kunal. You're welcome, Madhu. I hope you enjoyed. धीरज को we are trying. Hello Priyanka. Hi, I am Sriti. Hello stylish boy. यार अपना नाम बता दो स्टाइलिश बॉय, मुझे स्टाइलिश बॉय आईडी बड़ी अजीब लगती है। मैं अच्छी हूँ प्रतीक्षा। हाय सिन्हा 6140 एंड होप टू सी यू अगेन। आई एम हियर ओनली। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं अच्छी हूँ। हाय श्रेया। करण विल बी लाइव विथ यू टुडे। यस जी हाँ। एंड आई डोंट नो वो लाइव कैसा होगा, कितना पागलपन होगा या फिर कितना मजाक उड़ाएगा करण मेरा। एंड थैंक यू सो मच सुमेधियन रात्रि। एंड कौन आ रहा है हमारे साथ? अभी आ रहे हैं करण कुंद्रा लाइव। एंड मेरे जब रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी, सो कितनी मोहब्बत है जब शुरू हुई थी, आई गेस 10 to 11 years बैक, तब मेरी मुलाकात हुई थी करण एंड कृतिका से। एंड तब से हमारा बॉन्ड है। एंड मतलब मेरी इंटर्नशिप के टाइम से, एंड उसका पहला शो था, सो तब से हम करण को जानते हैं। एंड सेट पे कितने सीन शूट करते थे। एंड पागलपंती होती थी करण और अदिति के कृतिका के साथ, इनफैक्ट सारे बालाजी के एक्टर्स के साथ, क्योंकि ये सारे बालाजी के एक्टर्स एक साथ शूट करते थे। सो इन लोगों की इतनी मस्ती होती थी, इतनी मस्ती, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे। हम जब जाते थे तो इधर पवित्र रिश्ता शूट होता था एंड इधर where did you used to? I used to do internship in सास बहू साजिश। एंड फिर उसके बाद जो है मेरी ज्वाइनिंग हुई, बिकॉज वो पहले ट्रेनिंग लेते हैं, वो देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो एंड आप किस तरह से स्टोरी करते हो, एंड उस हिसाब से सारे बालाजी के शोज, इनफैक्ट बंदनी भी तभी होता था शूट। तो जिस तरह से ये लोग शूट करते थे, देन इनके सीन्स होते थे। संक्रमण एक स्टूडियो है जहाँ पे किस देश भी शूट होता था। तो आप इमेजिन करो, बालाजी के सारे शोज एक साथ होते थे एंड सारे आर्टिस्ट होते थे, और उसमें इतनी मस्ती होती थी। किट्टू के साथ माई बॉन्ड इज वेरी गुड, बट अभी जब से वो मूवीज में चली गई है तो थोड़ा कम बात होता है। बट आई ऑलवेज जेल। मेरे लिए करण एंड कृतिका बहुत क्लोज हैं। करण से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं एंड बहुत ज़्यादा टच में हैं, बिकॉज आई मीट हिम ऑन द सेट्स। इनफैक्ट इंटरव्यू भी नहीं होता है तो, बट करण से जाके मिला, जब जब पता चलता है करण है यहाँ पे, सो उसकी गाड़ी दिख जाती है एंड आई गो एंड मीट हिम एंड वी टॉक अनलिमिटेड। मतलब इतने गप्पे मारते हैं हम। अनुषा से भी कितनी बार बात हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मतलब पता नहीं, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है क्योंकि उन स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। एंड हेलो मयंक, आर्या मिश्रा। देखिए वो दोनों का लाइव, वो उनके ऊपर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एंड आशा नेगी लाइव मुश्किल है, आज फ़ोन भी नहीं उठा रही है। आई डोंट नो व्हाट टू रिएक्ट। उनकी जो न्यूज़ आई है सामने,
आशा और ऋत्विक की, एंड आई एम नॉट श्योर मैं उनको सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, ऋत्विक को कर रही हूँ, आशा को कर रही हूँ, उनके मैनेजर जो हैं वो उनसे, हालांकि उनके मैनेजर से हमने कभी डील ही नहीं की है, बिकॉज मैं जब इनके मैनेजर नाम की चीज़ नहीं होती थी ना उस टाइम से हम लोग रिपोर्टिंग करते, तो हमारे लिए ये हो जाता है कि मैनेजर को फिर फ़ोन करते हैं, हम डायरेक्ट आर्टिस्ट से बात करते हैं, बिकॉज आर्टिस्ट हमसे डायरेक्टली हमेशा शुरू से बात करता आया है। सो कभी ये नहीं रहा है कि अच्छा मैनेजर के थ्रू जाना पड़ेगा। हाँ फिलहाल करण आ जाए, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम, एंड आई जस्ट होप वो मेरी बेइज्जती ना करे बहुत। निया शर्मा लाइव वो अपनी पुरानी फोटोज डाल रही है, वो इतने मस्त मौला, मतलब अगर मैं बोलूँगी ना कि जो पूरे दिन कमरे में गद्दे में कम्बल के अंदर एंड सामने पूरे टाइम नेटफ्लिक्स चालू एंड खाते रहो, दिस इज निया शर्मा। हार्डली करती है, एंड कुंद्रा भाई साहब आ चुके हैं एंड दिस सेशन गोज वेरी अच्छे से। अनुषा जी लाइव आई हैं, पता नहीं करण ऑनलाइन आ गए हैं, एंड लेट्स कनेक्ट। हेलो। क्यों निया के पीछे पड़ी है बेचारी? अच्छी खासी तो है, खुश है वो जिंदगी में। अभी उठे हो? नहीं, उठ तो मैं सुबह ही गया था, नहाया अभी हूँ। मुझे पता था कि आरती आ रही है मेरे को लाइव करने के लिए, तो फिर मुझे नहाना पड़ा। नहीं तो नहाने का अरे भी हमको कहाँ मतलब दिल 15 है। मिनट से हमको हंसी आ रही है कि ये कैसा लाइव जाएगा। कैसा जाएगा? तूने कहा ना कि मेरी बहुत सारी बेइज्जती होगी आज, तो आज हो ही जाए। नहीं 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 नहीं, तुम अपने हो ना, तुम नहीं करोगे। कैसे हो अरे अपने तो एंड करते हैं, कहाँ बाकियों हो? को भी करने देते। मैं घर पे। आप कहाँ पे हो? घर पे? ओ घर पे। यस। नेटवर्क, एंड ढंग का वेयर नेटवर्क तो इज लेना अंकल था। आंटी? यूएस में। अरे यूएस में और ज्यादा स्ट्रेस करन। हाँ तो क्या करूं मैं? पहले से वहीं पे थे वो। अरे तो इधर मेरी बुला ले। सिस्टर्स फैमिली भी तो वहीं पे सारी। हाँ, अच्छा बस मेरी एक करोगे? सिस्टर यहीं पे है। बस अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसे संभाले नहीं जा रहे। हाँ। सो बताइए कैसे हो आप, एंड क्या क्या कर रहे हो? कारण किचन में क्या क्या बनाया? बेवकूफी बनाया मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने जिंदगी में। एक मिनट। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने बेवकूफी बनाया सिर्फ, और कुछ नहीं किया मैंने जिंदगी में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट करण कैसी चल रही है लाइफ, एंड घर में कौन बना रहा है क्या क्या? भिवंडी में लाइफ कैसे चल रही है बता। अरे भिवंडी में लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश हूं मैं इधर। अपना ओए इधर। पूरा खानदान। कौन है? हाँ, अर्जुन मेरा भांजा। अरे वो ये लेके हेलो। जा रहा था, मैंने पकड़ लिया। हाँ, how's it going? हेलो कैसे हो? बहुत अच्छा हो। और आप? वाह, एकदम। इतनी अच्छी हिंदी, वाह। वर्कआउट आरती, ये वही है इसका। जिसको एयरपोर्ट लेने भेजा था तेरे को मैंने। यस। ओह, एंड रिमेम्बर? इससे मुझे, हाँ, याद इस आया। इसको देख के कभी कभी फीलिंग आती है कि मेरी एज बढ़ गई है, बट फिर मैं अपनी पुरानी फोटोज देखती हूँ और मुझे लगता है मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुई हूँ। नहीं यार, वो तो 10 साल पहले था। वो 10 साल पहले था। करण अरोरा। शायद 10 से ज्यादा। बिल्लू। हाय बिल्लू। बिल्लू। हाय हाय यस। बिल्लू। हम्म। अच्छा अर्जुन से कितना आरती के काम सारे करा रहे हो इंटरव्यू करण? हाँ यार। हम्म। चलो हाँ। इंटरव्यू करें। चलो लाइव करें, लाइव। यस लाइव करते हैं। अर्जुन से कितना काम करा रहे हो? सारे काम। बेचारा फंस गया मेरे पास। सारे बर्तन मांजने पड़ते नहीं हैं बट, भांजे को। अच्छा हाउस हेल्प नहीं है अभी? कोई रखा नहीं है था कि उसको भेज दिया? यार मैं उनकी 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 रिस्क नहीं कर सकते ना लाइफ। हाँ। हम्म। ओके। आप थोड़ा सा एक जगह बैठ जाओ, आपका बहुत ब्लर हो रहा है, आप घूम रहे हो। खा लो अच्छे से, एक जगह बैठ के। खाना नहीं खाया आप? हाँ। हाँ। कुछ बना ही नहीं चलो, होगा। हाँ। वही ना, यही सारी अच्छा बताओ बकवास जो लाइफ मैंने किस कर पे दी। कट रही है?
पॉपकॉर्न हाँ, पे। लाइफ किस पे कट रही है? पॉपकॉर्न, पैनकेक्स और अंडे की दाल नहीं, चावल राजमा चावल कुछ बन रहा है? दाल चावल भी बन रहा है। कौन बना रहा है? मतलब कंबाइंड एफर्ट होती है, और वो बनता क्या है वो हाँ। उसको दाल की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते पता नहीं, बट बन रहा है। अच्छा, ये बताओ अनुषा कहाँ है? एंड शी इज सेफ एंड वो कुछ सिखा रही है कि नहीं कि करण मेक दिस, करण मेक दैट? कल परसों तक पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। लेकिन वो घर पे है, मेरी सिस्टर भी अपने घर पे है, हम लोग अपने अपने घरों पर हैं, और हम्म। बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल साउंड है। हमारे हाउस में जितने लोग हैं, जैसे सुनीता भाई जो कि मेरे घर पे होती है सारा टाइम, उनको मैंने हम्म। एक्चुअली लॉकडाउन होने से पहले ही मना कर दिया था कि आप घर पे रहो। जो हम्म। मेरे सारे लोग हैं आसपास, सबको मैंने कहा था कि अब अभी से घर पे रहो, क्योंकि हमें पता था लॉकडाउन मतलब द ओनली वे इज बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल थ्रू ऑटोज, हम्म। थ्रू ट्रेन, तो उनके लिए सेफ नहीं था। हम लोग तो बड़ी मजे से अपनी गाड़ियों में एसी ऑन करके चले जा रहे थे। सो मैंने उन सबको हम्म। पहले ही मना कर दिया था। एंड तो वही चल रही है लाइफ। सॉसेजेस उबाल के खा लो। तो सही है बट लेकिन। डाइट कितना चल रहा है करण? क्योंकि आपका डाइट बहुत, एंड अभी ये जो लुक है ये किस चीज के लिए है? यार ये मैं फिल्म शूट कर रहा था हरियाणा में, तो उसमें भी क्योंकि उस टाइम पे सी बेसिकली हुआ क्या मेरे साथ, कैलकाटा के लिए बाल लंबे करने हम्म। गया था, और हाँ। कैलकाटा करते 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 दिल्ली तो है स्टार्ट हो गया। तो फिर कैलकाटा हम्म। खत्म भी हुआ तो भी मैं बाल नहीं काट सका, क्योंकि दिल्ली तो है ऑलरेडी शुरू हो चुका था। कंटिन्यू। ये दिल्ली तो हाँ। है जब चल रहा था कंटिन्यू, तो मुझे करनाल में फिल्म शूट करनी पड़ रही थी, तो उसमें भी लंबे बाल हो हम्म। गए हैं। तो अब जब तक दिल्ली तो है थ्री, और मेरी फिल्म जो मैं जिसका एक मैं हिस्सा हूँ, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक ये बाल नहीं कट पाएंगे। या, फिल्म पंजाबी है? हिंदी। कौन सी है, थोड़ा बताओ ना। जब घर आएगी ना तो बताऊंगा चाय पे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ करण, घर पे बैठ के कैसा लग रहा है? बिकॉज लास्ट टाइम हम मिले थे नायगांव में, तो ये था कि करण सर के पास डेट्स नहीं है, करण सर घर पे नहीं बैठ पाते एंड घर पे नहीं एक भी दिन रहे। सो अब तो सडनली वो एंड जो आप वक्त बैठ भी नहीं वक्त मूवी पाते नहीं हो। आई थी, वक्त मूवी आई थी ना, उसका गाना था आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, हाँ। जो भी हाँ। है बस यही एक पल बस है। यही एक पल है। वही ना। अभी एक्चुअली बहुत सारे देखो, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। मैं पॉजिटिव्स में ले रहा हूँ। मैं रेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही हैवी ड्यूटीज रूटीन होती है। सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है, हम्म। वर्कआउट करना पड़ता है, फिर 1.5 घंटा ड्राइव करके नायगांव जाना पड़ता है, शूट करके आप वापस आते हो, 10-11 ऑलरेडी बज गए होते हैं, और यू नो टू बी, सो एक बहुत ही हेक्टिक लाइफ वो होती है। थिंग इज दैट आई एम टेकिंग दिस टाइम कि ठीक है यार, ये रेस्ट अब और कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। रेस्ट करो, फिल्म्स देखो, हम्म। किताबें पढ़ो, लिखो, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। पॉपकॉर्न हम्म। खाओ, वेलिया मारो, तो वही कर सकते हैं। तो ताकि हम्म। अब ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। आई डोंट थिंक मेरी मेरी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कोई लॉकडाउन आया है, और इंशाल्लाह हाँ। होपफुली प्लीज कभी दोबारा ऐसे कोई लॉकडाउन ना आने नहीं की है। नौबत आए। तो इसका तो फायदा ही उठाया जा सकता है ना। तो मैं कोई डाइट वाइट वर्कआउट वर्कआउट कुछ नहीं करने वाला, मैं एंजॉय करने वाला हूँ। तो अगर गोलगप्पा निकलूंगा इस लॉकडाउन के बाद, तो कर लेंगे यार कुछ ना कुछ। अरे वो हो जाता है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे अब तुमने तुम्हें देखो, तुम और गोल हो गई हो। हाँ, मेरा अलग रीजन है जो हम आपको बताए थे। हाँ, अच्छा। हाँ तो। खाना वाना बना हाँ। रही है आजकल? अरे रोज बनाना पड़ता है, बहुत ड्यूटी लगी है मेरी। वाह वाह, वाह वाह वाह। हाँ, सब नाना नानी है, मेरे भाई बहन, हम लोग कितने लोग रह रहे हैं इस घर में मालूम है? 26 लोग। बाप रे, थोड़ा ध्यान से रहना, बाहर से कुछ अंदर आने मत देना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमारा तो वो आप जानते हो घर। यस। ओके, सो लेट्स टॉक। बहुत सारे कुंद्रा फैंस कह रहे हैं हमारे क्वेश्चंस पूछो। सो सबसे पहला जी, सवाल, आफ्टर लॉकडाउन करण कुंद्रा क्या करेंगे सबसे पहले? मैं ना गोलगप्पे खाने जाऊंगा, आई स्वेयर। 2-3 चीजें हैं जो मेरे को खानी है, हाँ। मैं सीधा वही करूंगा। ठीक है। हाँ। और मतलब मेरे को जिम जाना है यार, बहुत हो गया है।
अच्छा। हाँ। हाँ, घर पे नहीं कर रहे हो कुछ भी फिर वर्कआउट? अब क्या कर सकते हो घर में यार? मैं हूँ लेजी नंबर वन। कोशिश होती है, हम्म। ऐसी बात नहीं है। मैं देखता हूँ इस दीवार की तरफ कि हाँ इस दीवार पे मैं कुछ करूंगा आज, पर कर नहीं पाता। हम्म। ओके। एंड वो इंसान जिससे आप पहले मिलने चाहोगे आफ्टर लॉकडाउन कौन होगा? आफ्टर लॉकडाउन, ट्रिक क्वेश्चन मत पूछो। हाँ, हम्म। एक हाँ। हाँ गाइज, मेरे पास आप ही सभी के क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये पहले खत्म करूंगी जिन्होंने कमेंट सेक्शन में डाला था। सो हम ये पहले खत्म करेंगे एंड देन फिर और भी क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत लोगों ने एक साथ सात सात छह छह सवाल लिखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो पहले हम फैंस के चलो सारे क्वेश्चंस आन दो लेंगे। सवाल आन दो। ओके। हाँ, सो एक हैबिट जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहते हैं। हम्म, मैं अपने बारे में कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता। माँ कसम, मैं इतना परफेक्ट हूँ। मैं खुश हूँ और मैं जैसा हूँ मुझे मैं बहुत पसंद हूँ। मैं लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कुछ नया नहीं हाँ। करना चाहता। जैसे भी मैं अरेबिक लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने पेस पे जीता हूँ, मेरे को जैसे जीना है मेरे को वैसे जीना है। तो मुझे कुछ बदलना नहीं है अपने बारे में। हाँ, कुछ नई चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ, या जैसे मार्शल आर्ट्स है, या फिर कोई लैंग्वेज है, या फिर कोई किताब भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं वो करूंगा। लेकिन ऐसे कोई प्रेशर में आके तो मैं, सॉरी, मैं नहीं सोचूंगा। कभी नहीं कर। ओके, ना, तीन चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते हो। तो इस लॉकडाउन ने ना बड़ा कुछ सिखा दिया है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार। आई थिंक हम अपनी जिंदगियों को इतना ग्रांटेड लेते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट कि आप गली में उतर के बाहर पार्क में जाके फुटबॉल खेलते हो, उसको हमने इतना ग्रांटेड लिया हुआ था। मैं अपने दोस्तों को मिलता नहीं था। यू नो विकास की सबसे बड़ी यही कंप्लेंट होती है कि मैं कंप्लेन रहती मिलता थी, नहीं हूँ। हाँ। और मैं यही बोलता हूँ कि तू यार तू आ जाना आएगा मुझे मिलने के लिए, वो कर नहीं सकता। हम्म। तो इतनी सारी चीजों को आप ग्रांटेड लेते हो, जो सिंपल सिंपल चीजें होती है, जैसे उतर के नीचे जाके गोलगप्पे खाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। सो अभी हाँ। तो वो सारी चीजें मतलब है। अब ऐसे देखा जाए तो वी आर वेरी स्ट्रांग। हम इंडिया में जो हमने किया है वो पूरे वर्ल्ड उसका एग्जांपल दे रही है। हम्म। हम लोगों ने लॉकडाउन किया है, हम्म। वी आर वेरी रेजिलिएंट। बट मैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बहुत ग्रांटेड लेता था, जिसको मैं बिल्कुल ग्रांटेड नहीं लूंगा। मतलब डाइट कोक कोई ले लो यार, डाइट कोक नहीं मिल रही है पता है मार्केट में। और आई कैन अंडरस्टैंड, बिना उसके खाना कैसे जा रहा है तुमको? क्या बताओ तुझे मैं आरती, क्या बताऊं। हाँ। जैसे मेरी सिस्टर है, वो भी बॉम्बे में रहती है। वन ऑफ माई सिस्टर्स मधु। हाँ। हाँ। हम उसको मिलते नहीं है, हाँ। 2 2 महीने में नहीं मिल पाता हूँ, मैं शूट पे होता हूँ। और अभी लॉकडाउन में आपके पास टाइम है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो मैं वो सोचता हूँ कि इतनी सिंपल सी बात है, यहाँ से आधा घंटा दूर रहती है, मैं कभी भी जाके मिल सकता था। अब मुझे पता है कि मैं मिल नहीं सकता। तो चीजें जो होती है ना, लाइक मैं ग्रांटेड नहीं लेने वाला। लेफ्ट आई के नीचे क्या हुआ? एक फैन ने जैसे ऑब्जर्व किया एंड बोला कहाँ पे? इधर। हाँ ये ये हाँ पता नहीं यार, अभी नहा के आओ ना, कुछ हुआ होगा। हो सकता है, नींद नहीं पूरी हुई होगी। फैट हाँ बढ़े तो होगा। तीन के बिना नहीं रह सकते हो, वो तो जवाब दो। क्या? जिनके तीन चीजें जिनके बिना नहीं रह सकते हो। बता, इतना इतना फिलोसफिकल जवाब दिया आरती, इतना हाँ प्यारा जवाब लेकिन दिया। चीजें आगे तो चल। बताओ। वो जवाब। ठीक है। हम्म, ओके, शेयर क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ये तो of पिंपल है। happened in Calcutta. हाँ, it happened in Calcutta. क्या क्या क्या? Share off-screen moments of it happened in Calcutta. अरे रिटायरमेंट कैलकाटा में जो डायरेक्टर थे, कैन घोष। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फन डायरेक्टर्स टू वर्क विद। हाँ ही इज यंग, ही इज एनर्जेटिक, और उनको खाने पीने का बड़ा मजा आता है। तो हम जिस भी लोकेशन में शूट करते थे ना, हमें एक दिन पहले लोकेशन आती थी या 2 दिन पहले लोकेशन आ जाती थी। तो कैंसर का यही होता था कि यहाँ पे जब लंच ब्रेक होगी तो नियरेस्ट कौन सी वो लोकल चीजें है जो हम खाएंगे जाके। तो आई रिमेम्बर हम लोग पुणे में शूट कर रहे थे और बारिश हो रही थी, तो सर ने कहा कि अरे बारिश हो रही है तो शूट तो अभी नहीं कर पाएंगे, 1 2 घंटे तो बिल्कुल बहुत बारिश हो रही है।
तो हम लोग वहाँ पे ना वहाँ गए दोराबजीज। हाँ वो पुणे में है। वो अपनी भाभी है ना, उसकी फैमिली का रन रेस्टोरेंट है। ओ माय गॉड क्या खाना था। तो मुझे सारी हाँ जितनी जो हमने खाने खाए हैं ना, कलकत्ता में, पुणे में, बॉम्बे में शूट करते करते, उसमें हमने लोगों ने बहुत बॉन्ड किया है। सो आई थिंक केन घोष सर की टीम भी बड़ी अमेजिंग है। हम लोगों ने खाने पीने पे, एंड अनुभव यू नो जो जो डीओपी है, वी वर ऑल लाइक बिग फूडीज। सो आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट। फेवरेट टाइम पास क्या है करण आपका? मेरे बहुत सारे टाइम पास है यार। मेरे टाइम पास, हाँ, मैं ना यूट्यूब पे ना वो जो क्रैश वीडियोस नहीं होती है रशिया की और यूएस की, जो डैश कैम लगाई हुई थी, लोग गाड़ियां ठोक रहे होते हैं एक दूसरे के अंदर, 10-10 मिनट की वीडियोस, बड़ी मजे आती है मेरे को, बहुत मजे आते हैं। मैं एक एक घंटा बैठ के क्रैश वीडियोस देख सकता हूँ, फालतू की, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को उससे, पर मैं देख रहा हूँ, बस डेटा खत्म हो रहा है। और गेम, यू प्ले पबजी? मतलब क्या कौन कौन से गेम्स खेलते हो? यार मैं ना स्ट्रैटेजी गेम्स बहुत खेलता हूँ। तो मुझे चेस खेलने में बहुत मजा आता है, मेरे डैड को चेस खेलने में बड़ा मजा आता है। बट मैं ऐसे वीडियो गेम्स नहीं खेलता। कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हैं लाइक सिटी स्काईलाइंस, जिसमें आपको खुद की सिटी बनानी पड़ती है, पर उसके लिए वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। या तो मैं काम धंधे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वो गेम खेल सकता हूँ, तो मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। हेलो अदिति दी, आप भी आ गए। अदिति दी हमारी एंकर भी आ गई। हेलो, कैसे हो आप? ओके ओके। एक फैन ने रिक्वेस्ट किया सुकून गाने के लिए, आज करण टू सिंग सुकून। बड़ा प्यारा गाना है यार, लेकिन अगर उन्होंने सुन लिया कि मैं उनके गाने की बैंड बजा रहा हूँ तो मुझे आगे अच्छे गाने देंगे नहीं हो। मैं कल ही किसी को बता रहा था लाइव पे कि आई एम वेरी लकी, 2019 में, सॉरी 2020 में मेरे जो दो शोज हैं, दिल्ली तो है सीजन 2 और सीजन 3 और कैलकाटा, हाँ दोनों में मुझे गाने बहुत अच्छे मिले हैं। मैं सुकून गाता हूँ। हाँ। सुकून है हवा में, सुकून है, वाह। तो हमको अभी तक आपने मुझसे वही अच्छा है, आहू आहू जो आपने गाया था इंटरव्यू में। कहाँ पे गाया था मैंने? वाहू वाहू वाहू, वाहू वाहू वाहू। हाँ मैं पंजाबी गाना तो मैं बहुत गाता हूँ। हाँ। टेल समथिंग अबाउट योगिता बिहानी। योगिता बिहानी, बताऊँ, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट को स्टार्स, को एक्टर्स। हम्म। आई थिंक एंड इट्स नॉट जस्ट योगिता और मेरी जो केमिस्ट्री है, इट्स नॉट जस्ट दैट, बट आई थिंक दिल्ली तो है जो हम शूट करते हैं, इतना मजा आता है। एंड इट्स नॉट जस्ट योगिता और मी, इट्स विजय सर, इट्स अबू, इट्स कृष्णा, इट्स गुरप्रीत, ये जितने भी हमारी पूरी फैमिली है वहां पर, हम लोग इतने बड़े, हम सारे एक जैसे हैं बाय द वे, सारे बिगड़े हुए बदमाश हैं, ठीक है। और हम इतने मजे करते हैं ना, इतने मजे करते हैं, तो सीजन के सीजन निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। सो दैट थिंग। एंड योगिता, मैं मतलब उसके बारे में बातें करते रहे तो आधा घंटा मैं और तो आराम से उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट आई थिंक शी इज वन ऑफ माई मोस्ट, आई थिंक योगिता मेरी फेवरेटेस्ट को एक्टर है। और एवरीबडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो बहुत ही योगिता के साथ शूट करते हैं तो ऐसे नहीं लगता शूट कर रहे हैं, ऐसे लगता मजे आ रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो वही एंजॉय। दैट्स द सोल ऑफ दिल्ली तो एज सच। ओके, अनुषा के साथ और क्या क्या नए प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन है आपकी बिजनेस में, वो यार बताइए। अनुषा और मैं एक शो करते हैं जिसका नाम है लव स्कूल। तो अभी हाँ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, आई थिंक रोडीज की भी कंप्लीट नहीं हुई है शूट, तो अभी स्केड्यूल सारे, आप तो इंडस्ट्री के पार्ट हो, आपको मालूम है कि सब कुछ रुका हुआ है। दिल्ली तो की नेक्स्ट 10 सीजन इंस्टॉलमेंट जो थी एपिसोड्स की, वो हम शूट करते करते बीच में ही रह गए। सो अभी सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है। जो टॉप बॉसेस हैं,
एमटीवी में, उनको भी नहीं पता अभी आगे का क्या स्ट्रक्चर है, क्या होगा. सो वी आर ऑल वेरी कंफ्यूज्ड, नॉट कंफ्यूज्ड, वी आर ऑल वेटिंग, क्योंकि ये लॉकडाउन ऐसा है कि जब तक की क्लैरिटी नहीं आती कि हम कब निकल सकते हैं, कब शूट कर सकते हैं, कब सेफ है, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमें कब परमिशन मिलती है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम कब सेफ फील करेंगे सबके लिए, और यू नो, तो वो उस पर डिपेंड करता है. सो हम लोगों ने गाना किया था अभी अदिति के लिए, जो कि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो यू नो लोगों ने बहुत पसंद किया है. सो अभी इट ऑल डिपेंड्स, लॉकडाउन खत्म होगा, थिंग्स नॉर्मल यू नो नॉर्मलाइज होंगे, तब पता चलेगा कि काम मिलना है कि नहीं मिलना, कि मैं जाऊं वापस खेती बाड़ी करने जलंधर. Many things and touch wood you are blessed and अच्छा है. ओके, बहुत लोग पूछ रहे हैं व्हाई वी कांट सी यू एंड अनुषा. सो ब्रेकअप हो गया है क्या? हाँ यार, हाँ यार, शिवांगी ने पूछा है टू, क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? हाँ हाँ. तो लोग बड़े वेले हैं यार, हम तो अगर कुछ होगा तो हम बताएंगे ना. तो सिद्धार्थ गुप्ता आया, मेरा छोटा भाई. हाँ. हाय सिद्धार्थ. तो यार एक दो दिन रुक जाओ, सब पता चल जाएगा. अरे आज ऋत्विक और आशा की खबर आई है एंड सडनली मैंने कहा यार ये क्या हो गया है, और दोनों मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत वेले हैं आजकल, उनको बोलो एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक पे जाए, ये सब मत करें. हाँ, बिकॉज मैंने कहा कि आशा तो वहीं रहती है, ऋत्विक के पास ही रहती है, अगर and वो आती रहती है, तो फिर जबरदस्ती ब्रेकअप की खबर. मैंने कहा यार वो दोनों का तो कुछ सीन ही नहीं बनता है. एमी पता नहीं, एमी मैंने दोनों को फोन किया, फोन तो कोई नहीं उठाया. पर बात ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होती हैं. चक्कर क्या है कि मैं सुबह 3-3 4-4 बजे तक मूवीज देख रहा होता हूँ, फिर मैं लेट उठता हूँ, तो मिस्ड कॉल्स आई होती हैं. उसके बाद मैं इतना आलसी हूँ कि मेरा दिल नहीं करता वापस रिप्लाई करने का. करण, आप भी बहुत ज्यादा फोन नहीं उठा रहे थे जब आपकी और कृतिका की खबर आई थी, एंड वी वर लाइक कि मैं ही रात को आपको अब 12:30-1 बजे मैंने कॉल किया था हम्म. कि क्या हो गया है and all. तो तो वो टाइम अलग था यार. ओके, ये बताइए शादी कब कर रहे हैं करण कुंद्रा? तुझे मैं अच्छा मुस्कुराता, खेलता कूदता अच्छा ऐसा नहीं लगता? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हाँ? नहीं है, शादी के बाद भी आजादी एक रहती है. सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. मेरे को नहीं पता, पर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जिन्होंने शादियां की है, वो चुपचाप बोल देते हैं. मैं बोलता भाई कैसी होती है शादी? बहुत अच्छी होती है जी, बड़ी बहुत ही अच्छी चीज है. फिर मैं चुपके से पूछता हूँ भाई क्या सीन है, कहते ना 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 ना, चुप, जब तक नहीं कर सकता ना करिए, ना करिए, ठीक है ठीक है. तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, और ना ही मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस है मेरी लाइफ में कि इस स्ट्रेस के चलते मैं अपना इतना बड़ा कांड कर दूं, यू नो. जब होनी होगी तब होगी. अच्छा, एक फैन ने पूछा है आपकी रिंग फिंगर में जो रिंग है उसका क्या सीक्रेट है? ये हाँ. हाँ. यार ये एक्चुअली इसकी लंबी कहानी है. ये एक डायमंड है जो मैंने अपने यू नो इसमें पहना हुआ है. आई थिंक रिंग फिंगर जो होती है वो तो मतलब लेफ्ट में होती है ना, आई डोंट नो. सो बट ये मैं मैसूर में था. तो वहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले थे, और बहुत ही अच्छे लोग थे, एंड उनका काम है डायमंड्स का. और तो मैं उन्होंने मुझे ये डायमंड गिफ्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो मैं जब वापस आया तो मैंने अपने मेरे फ्रेंड्स हैं जो ज्वेलर्स हैं, और मैं ज्वेलरी भी पहनता नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ है नहीं, तो हाँ. मैंने मुझे कोई सी रिंग डिसाइड यू नो डिज़ाइन करके दो तो मैं ये पहनूंगा. तो उस वक्त मैंने ये जो है वो पहनी थी. सो अब मुझे आदत पड़ गई है इसकी पहनने की. सो दैट्स इट. ओके. कितनी मोहब्बत है 3 के बारे में बताइए, एंड कितनी मोहब्बत है स्टार्टेड ऑन दंगल टीवी अगेन. सो ये कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए as आपका पहला शो था, एंड फैंस जो इतने एक्साइटेड हो गए कि चलो दंगल पे ही सही है. दंगल की रेटिंग तो बहुत ज्यादा आ रही है. क्या बात कर रहे हो, दंगल की रेटिंग आ गई है? ओ, अरे अब
मतलब अब तो महाभारत और रामायण की वजह से दूरदर्शन आ रहा है, बट दंगल और सब टीवी सबसे ज्यादा चल रहा है। ये तो आई मीन इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जितना प्यार कितनी मोहब्बत है को मिला था मुझे और कृतिका को। 11 साल हो गए यार। आई मीन जब वो शुरू हुए तो इट्स बिन अ लॉन्ग वाइल। एंड अभी भी, एंड इट्स नॉट जस्ट हमारे इंडिया में या बांग्लादेश या पाकिस्तान में की जो इमीडिएट कंट्रीज हैं जहाँ पे वो देखते हैं, इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में, शारजा जैसे जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझे लोग बोलते हैं कि उन्होंने मेरा शो देखा हुआ है। इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स है उस शो का आज तक। बड़ी आई मीन I sometimes feel that I was very lucky to कि मुझे वो रोल मिला था और that was my launching. So yeah, I mean it's great. अच्छा, अभी भी लोग उसका सीजन 3 मांग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बीच में इनफैक्ट बातें भी हो रही थी कि आएगा शायद, क्या हो गया? पता नहीं यार, मेरे को तो बता देते हैं कि कल इस सेट पे पहुंच जाना। मैं पहुंच जाता हूँ गड्डी लेके। So yeah, I mean इम्पॉसिबल नहीं है, और द थिंग दैट वर्कड इन कितनी मोहब्बत है वाज ऑफ कोर्स एकता मैम की राइटिंग, जो कि उनकी, बिकॉज जितना मुझे पता है कि कितनी मोहब्बत है बहुत ही क्लोज था उनके हार्ट के, और वो बहुत ध्यान देती थी उस शो की राइटिंग पे और क्रिएटिव पे। तो और सेकंड था करण एंड कृतिका। तो अगर इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि ये तीन कॉम्बिनेशंस अगर दोबारा एक साथ हो जाते हैं तो बन सकता है। उसका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ शॉर्ट फिल्म, इट कैन बी अ फॉर फिल्म, द और वेब ऑल्सो इट कैन हैपन। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हो, मतलब कृतिका भी तो वैल्यू नहीं चाहिए ना उसके लिए। तो बात करो, जब हाँ, उसके साथ लाइव करोगे तो उसको पूछना क्या सीन है भाई, क्या हो रहा है। ओके। आप किस टीवी एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहते हैं? मैं तो सबके साथ काम करना चाहता हूँ, मैंने कोई मना किया ही नहीं। मुझे तो सारी बड़ी पसंद है। अ, um, मैं किस टीवी एक्ट्रेस के साथ, मुझे जेनिफर विंगेट के साथ काम करना है, बिकॉज आई थिंक अभी जो उनका नया शो है उस पे ऑल्ट पे, गुडम। उसकी कोडेम या, मुझे रिद्मा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो और वो मुझे मतलब जो उसकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, तो आई आई थिंक रिद्मा इज ग्रेट। बहुत सारी हैं, आई मीन सब तो फ्रेंड्स हैं, तो मुझे सबके साथ काम करना है, बट इट डिपेंड्स कि कैसा है। सो एंड सिर्फ लड़कियां नहीं, मुझे लड़कों के साथ भी काम करना है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शोज कर रहे हैं। मैं करंट टैकर का देख रहा था, उसने इतना प्यारा शो किया है। अर्जुन बिजलानी ने कितना स्पेशल अच्छा शो ऑप्स। किया है, हाँ। स्पेशल ऑप्स। तो इतना इतना अच्छा लोग कर रहे हैं। सो व्हाई कांट वी ऑल गेट टुगेदर एंड डू समथिंग ग्रेट। करण वाही, करंट टैकर, मैं, बिजलानी, इतने सारे लोग हैं यार जो, और हमारी आपस में बॉन्डिंग भी बहुत सही है, क्योंकि हम 10-10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम सब ने एक साथ ही अपने अपने करियर शुरू किए हैं, कुछ किसी ने आगे किसी ने पीछे, एंड वी आर ग्रेट टुगेदर। सो व्हाई नॉट। अच्छा, आपका प्रोडक्शन हाउस है, आप कुछ क्यों नहीं सोच रहे? अगर सब कर सकते हैं तो विकास में हिम्मत है लाने की सबको साथ में? विकास तो कुछ भी कर सकता है, बट एक्चुअली कंटेंट। यू नेवर नो, कंटेंट भी हो सकता है। अभी ऋत्विक धनजानी है, मेरे को उसके साथ भी मेरे को बड़ा मजा आता है। हम जब भी मिलते हैं कहीं पर, हम वी आर लाइक, अभी पीछे कुछ हफ्ते पहले, लॉकडाउन से पहले, उसके 2-3 हफ्ते पहले, मैं, अर्जुन और ऋत्विक, वी वर इन क्लब टुगेदर, वहाँ पे वाही भी आ गया था, तो इतना अच्छा लगता है। सो आई मीन इट्स नॉट लाइक अ ड्रीम कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अगर हम सारे चारों 4-5 जितने एक्टर्स हम अकेले खुद भी कह दें कि यार चलो एक साथ मिलके कुछ करते हैं। हमने पहले भी तो किया था ना, 10 सीरियल ऐसी तो था, मैं, विक्रांत मैसी, हाँ, विकास, बहुत राज लोग सिंह थे। अरोड़ा, पूजा गौर, कृतिका, हम सब ने मिलके बना दिया था, तो वो भी कितना अच्छा लगा था। तो कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है। तब प्लीज तो हमें तब तो बुला लेना शूट के लिए, हमें हमें बिहाइंड द सीन्स चाहिए। आप जो जरूर, शूट करना है जरूर। मुझे बिहाइंड द सीन्स। तुम मैं एक काम इनफैक्ट करो ना, आपके बहुत आने सारा से खाना पहले, लेके पहुंच जाना हमारे पास। हाँ, हम आ जाएंगे। हम इनफैक्ट सारे फैंस को अभी आपके आने से पहले यही बोले थे। मैंने कहा जब करण और कृतिका और हितेन सर रहते थे वहीं पे, पवित्र रिश्ता भी होता था, बंधनी होता था। मैंने कहा क्या मजेदार दिन होते थे, एक सेट से निकलो तो अरे देखते थे क्लिक कि क्लिक निक्सन में इतने मजे आते थे, इतने, क्योंकि करण पटेल मेरा फ्रेंड वहीं बना था, ठीक है। आप और हर्षित रहते थे। हर्षद हाँ। वहां पे मेरा फ्रेंड बना था, सुशांत सिंह राजपूत मेरा वहां पे फ्रेंड बना था, और कितने सारे हम लोग हैं। अभी सिर्फ सिर्फ बालाजी के एक्टर्स को गिने तो भी हम कितने सारे हैं,
यू नो, सो दोज डेज वर ग्रेट। तब राम सर वहाँ पे शूट करते थे, ये रौनित दास शूट करते थे बंदनी, और बड़ा मजा आता था हाँ, यार उन दिनों में, बहुत मजे आते थे। ये वाला दरवाजा खोल दो मम्मी थोड़ा सा। ये रिकनेक्टिंग क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। तुम्हारा नेटवर्क कम है। नहीं, बस वो रहने दीजिए ऐसे ही आप। हाँ, ये पगला बंद कर दिया था ना उज्जवल। और हम आपको दिख रहे हैं? हाँ तुम दिख रही हो, टेंशन मत लो, तुम्हारा चश्मा तो सब कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड। अरे यार मम्मी चला गया, आप तो और दरवाजा बंद कर दी। ये उज्जवल है ना, उसको मत आने मम्मी जी देना कैसे फोन हो पे। आप? एक सेकेंड। मेरी मम्मी, मम्मी आप कैसी हो? अरे हमको दिख नहीं रहे हो आप, रुको ना, वापस ज्वाइन करो ना लेफ्ट करके। अच्छा ठीक है। हाँ, एक सेकेंड गाइस, हम वापस कनेक्ट कर रहे हैं। और ये क्या हो गया है? एक सेकेंड। हाँ, ये लेफ्ट नहीं हो रहा है, रुको। हाँ, ये हुआ, नॉर्मल हो जा। ओके, एक सेकेंड। उज्जवल हम बहुत मारेंगे, मेरा ये रुक गया है, अब रुक जाओ। ये क्या हो जाता है यार? कोई नेट मत यूज करो भी, वाईफाई। एक सेकेंड यार, रुको। बस 2 मिनट रुको, हम खाली कनेक्ट कर रहे हैं। घूम ही रहा है, पता नहीं क्यों। ये इसको भी अभी सबको बंद, सबको मना करो, कोई वाईफाई यूज नहीं करेगा 2 घंटा। हाँ हाँ, सबसे कह दो जाए बाहर गार्डन में खेले। हाँ, सबका फोन रात को ले लेंगे, फिर देखेंगे अपना नेटफ्लिक्स सब। रुक जाओ गाइस, मेरे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। एक सेकेंड। अरे यार, नहीं